स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7.2 का। इससे पहले जो 5वां बताया था वो मोस्ट है और इसके ये छठा भी मोस्ट है। दिया हुआ है, दिया है, अब तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, फिर भी आपको एक बताऊंगा। दिया है 4 बिंदु दिए हैं, निर्देशांक दे रखे हैं इनके 1,2, दूसरा बिंदु दे रखा है 4,22, तीसरा बिंदु दे रखा है आपका x,6 और चौथे के निर्देशांक दे रखे हैं 3,5। ये समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। किसके हैं? समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं और इसमें x y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है x और y। ओके, तो अब ये देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अभी पहले भी आ चुका था। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक तो ये था ही, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। और विकर्ण, विकर्ण आपके कैसे होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, इसे चित्र में दिखा रहे हैं। लेकिन और इसकी क्या क्या डेफिनेशन है? और इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, समविभाजित करते हैं। यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो ये लिखना पड़ेगा, वी नो दैट समांतर चतुर्भुज के भुज के विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल्स, विकर्ण एक दूसरे को अब मैं चित्र के अनुसार लिख देता हूं यहां, वो एक दूसरे को O पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब समद्विभाजित करते हैं तो इससे क्या निकला? एक हमें यह फायदा हुआ कि जो O बिंदु है, जो O बिंदु है आपका, वो AC का मध्य बिंदु हो गया। किसका? AC का मध्य बिंदु हो गया। और BD विकर्ण का भी मध्य बिंदु हो गया। अतः O AB और BC BD, AB नहीं भैया, AC लिखेंगे और BD का मध्य बिंदु है। मतलब ये हुआ कि जो बिंदु, जो मध्य बिंदु AC का होगा वही BD का होगा। तो मान लिया मध्य बिंदु क्या हो गए? x और y। अब इसको हम x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2। तो अभी पहले नंबर का A ये है आपका, B C और D। पहले A लिख देते हैं, 1 और 2 दे रखा है इसका, और C वाले का दे रखा है
x और 6, ठीक है बच्चों। और यहाँ हमने भी वो ध्यान रखना है कि बिंदु जो ज्ञात करना है वो एक्स वाई लिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वी नो दैट 6 नंबर का आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहां लिख रहे हैं हम AC, पहले किसके लिए ले रहे हैं, AC के लिए, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये आ गया। अब x1 आपका 1 है प्लस x2 अभी x2 ले रहे हैं हम, ओके, अपॉन 2, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 2 प्लस y2 हमारा 6 है, तो ये y इज इक्वल टू आपका आ गया 8 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 4। जरा केयरफुली करना है इसको। दूसरा, अब देखते हैं BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु अपनी भाषा में लिखना है ओके निर्देशांक, ओके निर्देशांक। तो निर्देशांक की लिख रहे, लिख दो, निर्देशांक लिखना है तो ज्यादा भाषा हो जाती है इसलिए नहीं लिखता हूं। तो यहां भी x बराबर, अब देखेंगे बी के यहां लिख देंगे 4, y x1 y1 मान लेते हैं इसको, और इसके लिए 3 5 ये हो गया x2 y2, ओके। अलग अलग दिखाएं, अब साथ के साथ आप समझते भी जाएं और करते जाएं। तो x1 सूत्र तो वही है आपका, x1 4 प्लस 3/2, तो ये x बराबर 7/2, इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही y का लेंगे, y1 y है आपका, यहां जो आपका x2 था वो x है, और यहां y है, y प्लस y2 5/2, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब देखो ये सवाल थोड़ा मैं मिटाने जा रहा हूं ऊपर से, या तो यहां सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आगे देखिए इसको। ये क्वेश्चन रहने देते हैं। अब इक्वेशनों को देखिए हम, x1 और इसकी भी x3, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों x के बराबर है, तो 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। अब यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, तो 1 प्लस x बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 और 4 से, तो इसको पहले लिख लो बोले, y प्लस 5/2 बराबर 2/1 कर लें, तो 4 है, 4/1
तो y प्लस 5 बराबर वज्रगुणन है, समझ रहे कि नहीं बच्चों, वज्रगुणन। 2 और 4 8, 2 छक्के 8 होते हैं, y बराबर 8 माइनस 5, इसको पक्षांतर कर दिया, y बराबर 3। ये आपका एक आंसर ये हो गया, और एक ये x बराबर 6, ये आंसर हो गए। दैट्स ऑल, आंसर मिलाइए। सिक्स और 3, ओके, नोट करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीबीएसई में अधिकतर आ जाते हैं, बड़े सवाल आते हैं।